नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आहड़ की छतरिया कहां पर स्थित है? बूंदी, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर। अनुत्तरित प्रश्न। दोस्तों, आहड़ की जो छतरिया है, आहड़ की छतरिया उदयपुर में स्थित है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? मेवाड़ के शासकों की छतरिया, मेवाड़ के गोहिले सिसोदिया शासकों की छतरिया, सिसोदिया शासकों की छतरिया महासतिया कहलाती है। यह आहड़ उदयपुर में स्थित है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि जोधपुर के शासकों की छतरिया देवल कहलाती है। और यह मंडोर जोधपुर में स्थित है। जैसलमेर के शासकों की छतरिया महासतिया कहलाती है। सॉरी, जैसलमेर के शासकों की छतरिया बड़ा बाग कहलाती है। नेक्स्ट बात करें, गोपाल सिंह की छतरी कहां है? बीकानेर, करौली, रामगढ़, जोधपुर। अनुत्तरित प्रश्न। गोपाल सिंह की जो छतरी है वो कहां पर है? करौली में है। कहां पर है? करौली। बीकानेर में कल्याणमल की छतरी है। जोधपुर में मामा भांजा की 10 खंभों की छतरी है। इसके अलावा ब्राह्मण देवता की छतरी है। बड़े पीर साहब की दरगाह कहां पर स्थित है? अजमेर, पाली, जालोर, नागौर। अनुत्तरित प्रश्न। बड़े पीर साहब की दरगाह नागौर के अंदर है। और ध्यान रखना, यहां पर 16 अप्रैल 2008 को संग्रहालय खोला गया। सोलह अप्रैल 2008 को संग्रहालय खोला गया। अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। पाली में चोटीला पीर की दरगाह है। जालोर में पीर मलिक शाह की दरगाह है। अब्दुल्ला खां का मकबरा कहां पर स्थित है? अब्दुल्ला खां का मकबरा कहां पर स्थित है? बूंदी, अजमेर, भवानपुरा, कपासन। तो अब्दुल्ला खान का मकबरा जो है, अब्दुल्ला खान का मकबरा अजमेर में है। अब्दुल्ला खां का मकबरा कहां है? तो अब्दुल्ला खां का जो मकबरा है, अब्दुल्ला खां का मकबरा अजमेर में है। सबसे महत्वपूर्ण बात, बूंदी में मीरा साहब की दरगाह है। भवानपुरा में अब्दुल्ला खां की मजार है। तो ध्यान रखना, बूंदी में मीरा साहब की दरगाह है और अब्दुल्ला पीर की जो मजार है वो भवानपुरा में है। और दीवान साहब की जो मजार है, दीवान शाह की दरगाह जो है वो कपासन चित्तौड़गढ़ में है।
गोराधाय की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? राव जोधा, राव चंद्रसेन, महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा अजीत सिंह। अनुत्तरित प्रश्न। तो गोराधाय की छतरी का जो निर्माण है महाराजा अजीत सिंह ने करवाया। ध्यान रखना, गोराधाय की छतरी जोधपुर में है, 6 खंभों की है। इसका निर्माण अजीत सिंह ने करवाया। गोराधाय को मारवाड़ की पन्नाधाय कहते हैं। कुत्ते की छतरी किस दुर्ग के समीप स्थित है? बयाना दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। अनुत्तरित प्रश्न। तो कुत्ते की जो छतरी है, कुत्ते की छतरी रणथंभौर दुर्ग, सवाई माधोपुर के समीप है। तो कुत्ते की जो छतरी है वो रणथंभौर दुर्ग, सवाई माधोपुर के समीप है। बयाना दुर्ग के पास अकबर की छतरी है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात करें तो यहां रैदास की छतरी है। नाहरगढ़ दुर्ग के पास में गेटौर की छतरियां हैं। ध्यान रखना, जयपुर के कछवाहा वंश की छतरियां, आमेर के कछवाहा वंश की छतरियां, गेटौर की छतरियां कहलाती है। यह नाहरगढ़ दुर्ग के पास है। मामा भांजा की छतरी कहां है? प्रतापगढ़, करौली, जोधपुर, भीलवाड़ा। अनुत्तरित प्रश्न। तो मामा भांजा की जो 10 खंभों की छतरी है वो मेहरानगढ़ दुर्ग, जोधपुर में है। मामा भांजा की 10 खंभों की छतरी मेहरानगढ़ दुर्ग, जोधपुर में है। मूसी महारानी की छतरी किस जिले में है? भरतपुर, बूंदी, उदयपुर, अलवर। अनुत्तरित प्रश्न। तो मूसी महारानी की जो छतरी है वो मूसी महारानी की छतरी 80 खंभों की है। यह अलवर में है और इसमें इसका जो निर्माण है विनय सिंह ने करवाया था। पृथ्वीराज राठौड़ नहीं, पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया की उड़ना राजकुमार की छतरी किस दुर्ग में है? तो उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों की छतरी जो है कुंभलगढ़ दुर्ग में है। कौन से दुर्ग में है? कुंभलगढ़। मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर मामा भांजा की छतरी है। रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में रैदास की छतरी है। कल्लाजी राठौड़ की छतरी है। नेड़ा की छतरियां किस जिले में है? भरतपुर, अलवर, सीकर, पाली। अनुत्तरित प्रश्न। नेड़ा की छतरियां किस जिले में है? भरतपुर, अलवर, सीकर, पाली। अनुत्तरित प्रश्न। तो नेड़ा की जो छतरियां हैं, नेड़ा की छतरियां
कहां पर है? अलवर में है। और ये छतरिया भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। किस बावड़ी को बावड़ियों का सिरमौर कहते हैं? सीताराम जी की बावड़ी, चांद बावड़ी, रानी जी की बावड़ी, तापी बावड़ी। अनुत्तरित प्रश्न। तो किस बावड़ी को बावड़ियों का सिरमौर कहते हैं? तो ध्यान रखना, रानी जी की बावड़ी, रानी जी की बावड़ी को बावड़ियों का क्या कहते हैं? सिरमौर कहते हैं। रानी जी की बावड़ी को बावड़ियों का क्या कहते हैं? सिरमौर कहते हैं। रानी जी की बावड़ी कहाँ है? बूंदी के अंदर है, रानी नथावती द्वारा निर्मित। सीताराम जी की बावड़ी भीलवाड़ा में है। चांद बावड़ी अपानेरी दौसा में है। तापी बावड़ी जोधपुर में है। चौकी बावड़ी, बाईराज की बावड़ी और सीताराम की बावड़ी कहां पर है? बूंदी, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, जोधपुर। अनुत्तरित प्रश्न। चौकी बावड़ी, बाईराज की बावड़ी, सीताराम जी की बावड़ी कहां है? भीलवाड़ा में। बूंदी में है रानी जी की बावड़ी। डूंगरपुर में है नौलखा बावड़ी। जोधपुर के अंदर है तापी बावड़ी, ईदगाह बावड़ी। दूध बावड़ी कहां पर स्थित है? पाली, सिरोही, जोधपुर, बाड़मेर। अनुत्तरित प्रश्न। ध्यान रखना, दूध बावड़ी जो है, दूध बावड़ी कहां पर है? सिरोही में है। कहां पर है? सिरोही में। जबकि दुद्धा महल जो है, दुद्धा महल कहां पर है? तो दुद्धा महल है तारागढ़, दुर्ग, बूंदी में। डूंगरपुर में भव्य नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? रानी रतन कंवर, रानी प्रेमल देवी, रानी छालीबाई, रानी धारा देवी। अनुत्तरित प्रश्न। तो ध्यान रखना, नौलखा बावड़ी, नौलखा बावड़ी जो है, नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में है। इसका निर्माण जो है, इसका निर्माण आसकरण की विधवा रानी प्रेमल देवी ने करवाया। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है, याद रखना, त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर में है। इसका निर्माण राज सिंह की रानी राम रसदे ने करवाया। चांद बावड़ी किस स्थान पर स्थित है? डूंगरपुर, बूंदी, दौसा, जोधपुर। अनुत्तरित प्रश्न। तो चांद बावड़ी जो है, चांद बावड़ी अब्बानेरी दौसा में है। अब्बानेरी दौसा में है। ध्यान रखना, इसका निर्माण निकुंभ राजा चांद ने करवाया। यह अपने तिलिस्म स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है। डूंगरपुर में नौलखा बावड़ी है।
बूंदी में रानी जी की बावड़ी है। जोधपुर में ताप्ती बावड़ी है। रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? रानी प्रेमल देवी, कनकावती, नाथावती, रामरस दे। अनुत्तरित प्रश्न। तो ध्यान रखना, रानी जी की बावड़ी का जो निर्माण है वो रानी नाथावती ने करवाया। किसने करवाया? रानी नाथावती ने करवाया। रानी जी की बावड़ी है कहां पर? बूंदी में है। कहां पर है? बूंदी में। रानी प्रेमल देवी ने डूंगरपुर में नौलखा बावड़ी बनवाई। कनकावती ने आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया। राम रसदे ने उदयपुर में त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया। नीमराणा की बावड़ी कहां है? जोधपुर, जयपुर, अलवर, डूंगरपुर। अनुत्तरित प्रश्न। तो नीमराणा की जो बावड़ी है, नीमराणा की बावड़ी कहां पर है? अलवर में है। ये जो नीमराणा की बावड़ी है ये कहां है? अलवर के अंदर है। यह 9 मंजिला है। इसका निर्माण तोडरमल ने करवाया। जोधपुर में ताप्ती बावड़ी है। जयपुर में पन्ना मीना की बावड़ी है। डूंगरपुर में नौलखा बावड़ी है। ओस्ती जी की बावड़ी और तपस्वी जी की बावड़ी कहां पर है? ओस्ती जी की बावड़ी और तपस्वी जी की बावड़ी कहां पर है? शाहबाद 12, मांगरोल 12, अंकतेरा झालावाड़, झालरापाटन झालावाड़। अनुत्तरित प्रश्न। अनुत्तरित प्रश्न। तो ओस्ती जी की बावड़ी और तपस्वी जी की बावड़ी शाहबाद 12 में है और शाहबाद 12 सहरिया जनजाति का मुख्य केंद्र है। मांगरोल 12 के अंदर तो मसूरिया साड़ी प्रसिद्ध है। झालरापाटन झालावाड़ में चंद्रभागा पशु मेला भरता है। चित्तौड़गढ़ में गोसुंडा की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? नाथावती, श्रृंगार देवी, रामरस देव, प्रेमल देवी। इनमें से अनुत्तरित प्रश्न। चित्तौड़गढ़ में गोसुंडा की बावड़ी का निर्माण रायमल की रानी श्रृंगार देवी ने करवाया। नाथावती ने बूंदी में रानी जी की बावड़ी बनवाई। रामदेव रसदे ने उदयपुर में त्रिमुखी बावड़ी बनवाई और प्रेमल देवी ने डूंगरपुर में नौलखा बावड़ी बनवाई। बाटाड़ू का कुआं बाड़मेर किसके द्वारा बनवाया गया? रावल कर्ण सिंह, कर्नल बर्नार्ड, रावल गुलाब सिंह, नरेश कानड़दे। अनुत्तरित प्रश्न। तो बाटाड़ू का कुआं जो है, बाटाड़ू का कुआं बाड़मेर में है। ये किसने बनवाया था? तो रावल गुलाब सिंह ने। इसे रेगिस्तान का जल महल कहते हैं। पटवों की हवेली कहां पर स्थित है? करौली, झुंझुनू, सीकर, जैसलमेर। अनुत्तरित प्रश्न। तो बेटा ध्यान रखना, सालिम सिंह की हवेली, पटवों की हवेली वो नथमल की हवेली जैसलमेर में है।
जैसलमेर को हवेलियों का शहर कहते हैं। जैसलमेर की जो हवेलियां हैं, जैसलमेर की हवेलियां पत्थर की बारीक कटाई, व कलात्मक नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, महनसन झुंझुनू में सोने चांदी की हवेली है। सोने चांदी की हवेली कहाँ है? जैसलमेर, जोधपुर, झुंझुनू, बीकानेर। अनुत्तरित प्रश्न। तो अभी मैंने बताया सोने चांदी की हवेली महनसर झुंझुनू में है। बीकानेर में रामपुरिया की हवेली, बछावतों की हवेली, मोहता हवेली और मुंदड़ा हवेली है। जोधपुर में बड़े मियां की हवेली, पाल हवेली, पुष्य हवेली व पोकरण हवेली है। जैसलमेर में पटवों की हवेली, नथमल की हवेली और सालिम सिंह की हवेली है। मोहता, मुंदड़ा और रामपुरिया की हवेली के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? मोहता, मुंदड़ा और रामपुरिया की हवेलियों के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? जैसलमेर, सीकर, झुंझुनू, बीकानेर। अनुत्तरित। तो मोहता, मुंदड़ा और रामपुरिया की हवेली के लिए प्रसिद्ध जिला है कौन सा? बीकानेर। जैसलमेर में सालिम सिंह, नथमल व पटवों की हवेली है। बछावतों की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? नंदलाल बछावत, रामनिवास बछावत, कर्ण सिंह बछावत, सीताराम बछावत। अनुत्तरित प्रश्न। तो बछावतों की हवेली का जो निर्माण है, बछावतों की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? कर्ण सिंह बछावत ने। किसने करवाया था? कर्ण सिंह बछावत ने। तो ध्यान रखना, बछावतों की जो हवेली है बीकानेर में है, जिसका निर्माण कर्ण सिंह बछावत ने करवाया। बीकानेर की अन्य हवेलियां कौन सी है? एक है रामपुरिया की हवेली, एक है मुंदड़ा हवेली, एक है मोहता हवेली। पंसारी की हवेली कहां पर स्थित है? बिसाऊ, श्रीमाधोपुर, महनसर, लक्ष्मणगढ़। और अनुत्तरित प्रश्न, हमें यह बताना है कि पंसारी की हवेली कहां पर है।
तो पंसारी की हवेली श्री माधोपुर सीकर में है। कहाँ है? श्री माधोपुर सीकर में है। तो कहां पर है पंसारी हवेली? श्री माधोपुर सीकर में है। बिसाऊ में रामगोपाल पोद्दार की हवेली है। मानसर में सोने चांदी की हवेली है। लक्ष्मणगढ़ में चार चौक की हवेली है। राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहां पर स्थित है? बीकानेर, जैसलमेर, सुजानगढ़, किशनगढ़। अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली जो है वो सुजानगढ़ चूरू में है। बीकानेर में रामपुरिया बच्छावतों की हवेली है। जैसलमेर में नथमल की हवेली, सालिम सिंह की हवेली और पटवों की हवेली है। ईश्वरदास मोदी की हवेली कहां पर स्थित है? ईश्वरदास मोदी की हवेली कहां पर स्थित है? करौली, झुंझुनू, सीकर, जैसलमेर। अनुत्तरित प्रश्न। तो ईश्वरदास मोदी की हवेली कहां पर स्थित है? झुंझुनू के अंदर। कहां पर है? झुंझुनू। ध्यान रखना, शेखावाटी की हवेलियां भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। शेखावाटी की हवेलियां भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। भित्ति चित्रण के कारण शेखावाटी को राजस्थान की ओपन आर्ट गैलरी कहते हैं। तो भित्ति चित्रण के कारण शेखावाटी को राजस्थान की ओपन आर्ट गैलरी कहते हैं। किस हवेली में विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है? बादशाह हवेली में, बागोर हवेली में, बड़े मियां की हवेली में, गुलजार हवेली में। अनुत्तरित प्रश्न। तो ध्यान रखना, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी जो है बागोर की हवेली उदयपुर में रखी हुई है। तो विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी बागोर की हवेली उदयपुर में है। जिसे पगड़ियों का संग्रहालय कहते हैं। जिसे पगड़ियों का संग्रहालय कहते हैं। पुष्य हवेली का निर्माण मारवाड़ के किस शासक के शासन काल में हुआ था? जसवंत सिंह द्वितीय, सूरत सिंह, मालदेव, राव जोधा। अनुत्तरित प्रश्न। पुष्य हवेली का जो निर्माण है जसवंत सिंह द्वितीय के समय हुआ था। ये पुष्य हवेली कहां पर है? जोधपुर में है। ध्यान रखना, इसका निर्माण एक ही नक्षत्र में हुआ। इसलिए इसे पुष्य हवेली कहते हैं। रत्नाकर पुंडरीक की हवेली किस जिले में स्थित है? जोधपुर, झुंझुनू, जयपुर, सीकर। अनुत्तरित प्रश्न। तो रत्नाकर पुंडरीक की जो हवेली है, रत्नाकर पुंडरीक की हवेली
कहां पर स्थित है? जयपुर के अंदर है। कहां पर है? जयपुर के अंदर। जयपुर के अंदर इसके अलावा नाटाणियों की हवेली है। सोनी जयदयाल व चेतराम का संबंध किस ख्याल से है? हेला ख्याल, कन्हैया ख्याल, शेखावाटी ख्याल, तुर्रा कलंगी ख्याल। अनुत्तरित प्रश्न। सोनी जयदयाल चेतराम का संबंध जो है तुर्रा कलंगी ख्याल से है। यह तुर्रा कलंगी ख्याल चित्तौड़ के नींबाहेड़ा वो गोसुंडा क्षेत्र में खेली जाती है और इसके प्रवर्तक जो है, इसके प्रवर्तक तुकनगीर व शाह अली है। ध्यान रखना, तुर्रा कलंगी ख्याल की बात करें तो इसमें तुर्रा शिव का प्रतीक होता है। तथा केसरिया रंग के वस्त्र पहनता है और कलंगी जो है, कलंगी पार्वती का प्रतीक है। हेला ख्याल लाल सोट दोसा वो सवाई माधोपुर वाले क्षेत्र में खेली जाती है। कन्हैया ख्याल की बात करें तो कन्हैया ख्याल की बात करें तो कन्हैया ख्याल में मुख्य कथा को कहना, इसकी मुख्य कथा को कहना, वो मुख्य पात्र को मेड़िया कहते हैं। ध्यान रखना, शेखावाटी ख्याल को चिड़ावा ख्याल कहते हैं। स्वर्गीय दुलिया राणा बंसी बनारसी का संबंध जो है किससे है? शेखावाटी ख्याल से। किस लोकनाट्य शैली पर आधारित शांता गांधी द्वारा लिखित नाटक जसमा ओडन ने भारत और भारत के बाहर भी प्रसिद्धि पाई है? रम्मत, भवाई, चारबेत, लीलाएं। अनुत्तरित प्रश्न। तो भवाई, और भवाई नृत्य का क्षेत्र कौन सा है? मेवाड़। ध्यान रखना, भवाई नृत्य से और नाट्य से संबंधित है शांता गांधी का लिखा नाटक जसमा ओडन। रम्मत की बात करें तो रम्मत होली के अवसर पर बीकानेर के क्षेत्र में खेली जाती है और रम्मत प्रारंभ करने से पहले बाबा रामदेव जी का गीत गाया जाता है। चार वेद की बात करें तो ये टोंक क्षेत्र में खेला गया संगीत दंगल है। लीलाएं अपने पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में खेली जाती है। कन्हैया ख्याल कहां प्रचलित है? करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, दौसा, कोटा, बूंदी, नागौर, अजमेर। अनुत्तरित प्रश्न। कन्हैया ख्याल जो है, कन्हैया ख्याल करौली और सवाई माधोपुर वाले क्षेत्र में प्रचलित है। कौन से क्षेत्र में? करौली और सवाई माधोपुर वाले क्षेत्र में प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, इसमें कथा को कहन और मुख्य पात्र मेड़िया कहलाता है। राजस्थान के कौन सा बहरूपिया कलाकार जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर चुके हैं? जानकी लाल भांड, देवीलाल सांबर, उदय शंकर, पुरुषोत्तम। अनुत्तरित प्रश्न। तो ध्यान रखना, स्वांग कला के प्रसिद्ध कलाकार है कौन? जानकी लाल भांड। ये भीलवाड़ा के हैं। इन्हें मंकी मैन के नाम से जाना जाता है।
इन्हें 2024 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। देवीलाल सामरने की बात करें तो इन्होंने भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर की स्थापना की। नानूराम व दुलिया राणा का संबंध किस ख्याल से है? शेखावाटी ख्याल, कुचामणी ख्याल, हेला ख्याल, कन्हैया ख्याल, अनुत्तरित प्रश्न। नानूराम और दुलिया राणा का संबंध है शेखावाटी ख्याल से। कुचामणी ख्याल कुचामण नागौर क्षेत्र में खेली जाती है और इसके प्रवर्तक है लच्छीराम। लच्छीराम ने राव रिडमल तो अपन बात कर रहे थे कुचामणी ख्याल की। यह कुचामन डीडवाना नागौर क्षेत्र में खेली जाती है। इसके प्रवर्तक लच्छीराम हैं। ध्यान रखना, लच्छीराम ने राव रिडमल, मीरा मंगल वो चांद नीलगिरी ख्यालों की रचना की। इस ख्याल का स्वरूप लंदन के ओपेरा हाउस जैसा है। हेला ख्याल जो है लालसोट दौसा वाले क्षेत्र में खेली जाती है। इसके प्रवर्तक सायर हेला है। लच्छीराम का संबंध किस ख्याल से है? शेखावाटी ख्याल, कुचामणी ख्याल, हेला ख्याल, कन्हैया ख्याल, अनुत्तरित प्रश्न। तो लच्छीराम जी का जो संबंध है वो संबंध है किससे? कुचामणी ख्याल से। ध्यान रखना, स्वर्गीय दुलिया राणा, बंसी बनारसी, शेखावाटी, हेला ख्याल के प्रवर्तक हो गए सायर हेला। चार बेत कहां का प्रसिद्ध लोकनाट्य है? करौली, जयपुर, टोंक, जैसलमेर, अनुत्तरित प्रश्न। तो चार बेत टोंक क्षेत्र में खेला जाने वाला एक संगीत दंगल है। यह टोंक क्षेत्र में खेला जाने वाला संगीत दंगल है। यह नवाब फैजुल्ला खां के समय प्रारंभ हुआ था। इसके प्रवर्तक करीम खान निहग है। तुर्रा कलंगी ख्याल कहां प्रचलित है? चित्तौड़गढ़, लालसोट, सवाई माधोपुर, करौली। तो तुर्रा कलंगी ख्याल चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में खेली जाती है। इसके प्रवर्तक तुक्कनगीर व शाह अली है। तुक्कनगीर तुर्रा के वो शाह अली कलंगी के प्रवर्तक है।
यह एकमात्र ऐसा लोक नाट्य है जिसमें रंगमंचीय साज सज्जा की जाती है। धौलपुर, करौली और अलवर में कौन सा लोक नाट्य प्रचलित है? तमाशा, नौटंकी, चार वेद, ख्याल, अनुत्तरित प्रश्न। धौलपुर, करौली और अलवर में नौटंकी प्रसिद्ध है। नौटंकी का प्रारंभ डीग निवासी भूरीलाल व्यास ने किया। तमाशे की बात करें तो तमाशा जो है, तमाशा जयपुर का प्रसिद्ध है। इसका प्रारंभ प्रताप सिंह के समय हुआ। प्रताप सिंह ने तमाशे के आयोजन के लिए बंशीधर भट्ट को महाराष्ट्र से बुलाया। तमाशे का आयोजन खुले मंच पर होता है। जिसे अखाड़ा कहते हैं। तमाशा लोकनाट्य किस क्षेत्र में प्रचलित है? तमाशा लोकनाट्य किस क्षेत्र में प्रचलित है? जोधपुर, जयपुर, टोंक, भरतपुर। अनुत्तरित प्रश्न। तमाशा लोकनाट्य जो है, तमाशा लोकनाट्य जयपुर में प्रचलित है। इसका प्रारंभ जो हुआ था प्रताप सिंह के समय। इसके प्रसिद्ध कलाकार जो है, प्रसिद्ध कलाकार वासुदेव भट्ट, फूलजी भट्ट, गोपी कृष्ण भट्ट और बंशीधर भट्ट है। तो इसके प्रसिद्ध कलाकार है वासुदेव भट्ट, फूलजी भट्ट, गोपी कृष्ण भट्ट और बंशीधर भट्ट है।